नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या का त्वरित समाधान कर सकें। आज अपने प्रोग्राम में बात देश की बेटी की और देश की बेटी की रक्षा की, सुरक्षा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में गैंग रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है, जहां एक युवती के साथ 5 दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की भनक लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गैंग रेप का शिकार हुई युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब यह सब हो रहा था, जब युवती को ये दरिंदे एक कमरे में घसीट कर ले जा रहे थे, तब वहां पर तमाम लोग इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे, चश्मदीद बने हुए खड़े हुए थे। यहां पर बच्ची की मदद नहीं की गई। वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी उसकी मदद करता हुआ नहीं दिखाई दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछेंगे कि आप लोग महिला सुरक्षा के लाख दावे करते हैं, आपके वो दावे कहां गए जब दीपावली की रात एक महिला के साथ दरिंदे दरिंदगी कर रहे थे। लेकिन रिपोर्ट पहले देखिए, इसके बाद चर्चा। ये वीडियो यूपी के आगरा का है, जहां दिवाली की रात एक महिला को 5 दरिंदों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। पीड़िता चीखती रही, चिल्लाती रही। लोग तमाशबीन बनकर घटना का वीडियो बनाते रहे और दरिंदे महिला को खींचकर एक होटल के कमरे में ले गए और महिला के साथ गैंगरेप और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आगरा में रिच होम नाम के होम स्टे में ये घटना हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती को कुछ लड़के पकड़कर कमरे की तरफ ले जा रहे हैं। इस दौरान वो चीख रही है, मदद की गुहार लगा रही है। जिस युवक ने उसे पकड़ रखा है, उसके पैर पकड़कर वो चीख रही है कि मुझे बचा लीजिए। इस दौरान वे कुछ आरोपियों के नाम भी ले रही है। एक और वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि लड़की की चीख पुकार सुनकर बाहर 2 गार्ड कमरे का दरवाजा खोलने को कहते हैं। इसके बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से लड़की और कुछ लड़के बाहर आते हैं। लड़की बाहर आते ही गार्ड और वहां मौजूद लोगों से बचाने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि ये सभी लोग मुझे मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं। वे जीतू, रिया, सोनू, ललिता, विक्रम आरोपियों के नाम भी बताती है। आपके सामने कमरे से आई हूँ मैं, बोलो मैं आपके सामने कमरे से आई हूँ, मुझे बाहर जीतू 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 रिया। पुलिस ने होमस्टे गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने सभी आरोपियों पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। एसीपी के अनुसार युवती से पूछताछ में ये भी सामने आया कि उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया गया है, जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। शनिवार को भी उसे ब्लैकमेल किया गया और जबरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर नशे की हालत में उसके साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि क्या महिला की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस के दावे और वादे खोखले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।
ये जो मामला है ये आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र का है। एक होटल का है जहां पर ये युवती काम करती थी बताया जा रहा है। इसका पहले भी वीडियो बनाया गया, इसके शराब के नशे में इसका वीडियो बनाया गया जिसको ब्लैकमेल इस बच्ची को लगातार किया जा रहा था और ये 5 दरिंदे इसको एक बार फिर से शिकार बना दिया, यानी कि इसके साथ गैंगरेप किया गया इस महिला के साथ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ये लड़की चिल्ला रही थी, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी, मदद की अपील कर रही थी कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन वहां पर खड़े हुए लोग तमाशीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे और उसको वायरल कर दिया इस वीडियो को। यहां पे मदद करने की जरूरत थी। जरा सोचिए, यह भी किसी की बहन होगी लेकिन किसी ने इसे बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। और उस पुलिस पर भी सवाल है जो तमाम तरीके के आयोजन और कार्यक्रम करती है, महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती है, वो पुलिस कहां थी आखिर? जब ये लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो पुलिस कहां थी आखिर? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधा आगरा से शिशुपाल। शिशुपाल, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? रेस्टोरेंट है, इसमें एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। बलात्कार में जब महिला ने विरोध किया, विरोध करने पर महिला चीखने लगी, काफी चीखने के बाद वहाँ के जो कॉलोनी वासी थे वो निकल कर बाहर आए और एकत्रित हो गए। एकत्रित होने के बाद वो जब अंदर जाने लगे गेस्ट हाउस में, उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल को निकाला और उन्होंने ये जरूरत नहीं समझी कि प्रशासन को, पुलिस को सूचना दे दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधा उसको दरवाजा खोल के महिला का वीडियो बनाएंगे। महिला चीख पुकार कर रही थी और अपने को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, मौके पर एसीपी जो अर्चना सिंह थी वो पहुंची। जो कॉलोनी वासियों ने उनको जब सूचना दी तो उन्होंने तत्काल मौके पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें एक महिला है और 4 लोग हैं। जो वो है, रवि है, उसका मास्टरमाइंड था। अच्छा शिशुपाल, ये जो पीड़ित महिला है क्या ये इसी होटल में काम करती थी? जी, इसी होटल में ये कर्मचारी थी। 1 महीने पहले ही ये महिला यहाँ आई थी। हाँ, बताया जा रहा है इसका एक आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया था दरिंदों ने पहले और उसी के जरिए इस युवती को लगातार वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि इस महिला है, इसकी भी एक सहयोगी महिला और थी, वो एक वर्ष से उसमें रेस्टोरेंट में इसमें काम कर रही थी, गेस्ट हाउस में। और उस रवि और इन्होंने मिलकर उसका एक असली वीडियो बना लिया। इस वीडियो के जरिए उससे ब्लैकमेल करके देह व्यापार में धकेला जा रहा था। क्या लगता है शिशुपाल, जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भी देखा वो सहम गया इस वीडियो को देखकर। पुलिस तो लाख दावे करती है महिला सुरक्षा के, क्या ये सब दावे खोखले हैं, हवाई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो महिला इस तरह चीख पुकार कर रही है और अपने को बचाने की गुहार कर रही है, और इससे तो दिल जलाने वाली घटना सामने आ रही है। इस तरह की घटना ये दरिंदे ऐसी ये जो है गेस्ट हाउस है ना, ये इसको स्पा सेंटर के नाम से पहले था, इसको पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया था। उसके बाद ये अवैध तरीके से क्या चल रहा था? इसके कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे क्या? इस पर पहले भी ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं इससे पहले? इसका इतिहास क्या रहा है? जी, इसका इतिहास मैं आपको बता दूं कि ये इसका नाम पहले स्पा सेंटर के नाम से इसमें देह व्यापार का व्यापार पहले भी चल रहा था। उसके बाद इन्होंने होम स्टे गेस्ट हाउस के नाम से इसको दोबारा संचित कर रवि ने इसको 45,000 महीने तक किराए पर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, 5 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन जो FIR दी गई है उसमें अधिनियम तहत और बलात्कार की जो धाराओं में FIR दी है उसमें 2 लोग अभी फरार है, उनकी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। किस तरीके से धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, कोई जानकारी मिल पाई है क्या?
हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो 5 लोग हैं उनको मौके से ही पकड़ के जेल भेज दिएगा वहीं से। उसके बाद 2 लोग, एक अज्ञात है और एक फरार है। अभी पुलिस इसमें दबा से दे रही है, टीम बना ली इन्होंने और दफ्तर देकर उन्हें पकड़ने की प्रयास किया जा रहा है। और इस घटना को पूरी तरह से होटल को सीज कर दिया गया है और प्रशासन को रिपोर्ट को भेज दी गई है। शिशुपाल, अभी पीड़िता की हालत कैसी बताई जा रही है? क्योंकि जो वीडियो सामने निकल कर आया है उस वीडियो में वो बेसुध पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अभी उसकी क्या हालत है? डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? जी, उसको पुलिस अपने साथ ले गई थी। साथ ले जाने के बाद उसका उपचार करा दिया गया है और महिला इस समय स्वस्थ है और बाकी की और उसकी पूरी जानकारी उनके परिजनों से ली जा रही है। इस विषय पर वहां पर जो चश्मदीद थे, जो गार्ड गए थे दरवाजा बजाने, इसके बाद महिला वापस निकलती है, उन लोगों का क्या कहना इस पूरे मामले को लेकर? उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? वो भी लोग भयभीत थे। जो लोग उनके दरवाजे पर, जो गेस्ट हाउस में जाते थे, तो वो उन पर आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत करा देते। इसी वजह से वो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खुलती उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और महिला जो थी उससे बचाने की गुहार लगाने लगी। इस घटना के बाद क्या जनप्रतिनिधि जो हैं वो महिला के समर्थन में उतरे हैं? आगे आए कोई भी दल? जनप्रतिनिधि के मामला संज्ञान में जो हमारे छावनी क्षेत्र के विधायक हैं तो उनको भी मामला संज्ञान में आ गया। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से और पूरा मामला इंटरनेट मीडिया पर हाईलाइट हुआ। उसके बाद सबकी आंखें खुली और सारी व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया और भी जो होटल है उनमें छानबीन की जा रही है, लेकिन इसी प्रकार का व्यापार तो नहीं चल रहा है। शिशुपाल, जो आगरा में अवैध तरीके से होटल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई किस तरीके से पुलिस कर रही है? क्योंकि अगर पुलिस पहले से ही सतर्क रहे, ऐसे होटलों पर कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले ना हो। जी, बिल्कुल सही बात है। आप कहना यह है कि अगर पुलिस पहले से इस मामले को संज्ञान लेती और इस तरह के मामले संज्ञान में आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता ना हो, लेकिन अवश्य जानकारी होती है। उसके बाद भी तो पुलिस अपनी आंखें मूंद कर इस तरह के कार्य करती है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों को हमने ब्लर किया है, क्योंकि युवती को ये लोग यहां से घसीटते हुए एक कमरे में ले जा रहे हैं। इसके बाद इस युवती के साथ दरिंदगी की जाती है। इसके बाद जब यहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं, स्थानीय लोग पहुंचते हैं, तब गेट को ओपन कराया जाता है और इसके बाद एक लड़का दिखता है और फिर युवती जो है बाहर आती है और कहती है इन लोगों ने हमारे साथ दुष्कर्म किया है, ना मानो तो हमारा मेडिकल करवा लीजिए। और बचाने की वो लगातार लाख कोशिशें करती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इस युवती के साथ मारपीट भी की गई है, इसे शराब तक पिलाया गया है और इसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और इसकी साथी जो लड़की थी वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रही है। उस पर भी तमाम आरोप हैं इस महिला को पीटने के, यहां तक कि इस पीड़िता के सर पर शराब की बोतल तक फोड़ी है इन दरिंदों ने। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं। विधायक जी, जो मामला सामने निकल कर आया है, सभी की रूह कांप गई इस मामले के बाद, क्योंकि आगरा में एक युवती के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। सर, हाँ बताइए। सर, इस मामले में आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लाख दावे करती है, लेकिन दावे तो यहां पर खोखला नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवैध तरीके से तमाम होटल ही चल रहे हैं आगरा में। देखिए, ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जो हुआ है उसमें पुलिस के द्वारा तुरंत उसमें कार्रवाई की गई है। उसमें तुरंत कार्रवाई की गई है, उसमें अपराधी पकड़े भी गए हैं। तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और घटना अगर कोई होती है वो तुरंत ट्रेस आउट हो जाए, अपराधी पकड़े जाए, उनको मतलब जल्दी से सजा मिले। यही यूपी सरकार का ये मकसद है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुआ है उस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। धर्मेश जी, ये जानकारी मिल रही है कि जिस होटल में ये घटनाक्रम हुआ है, इस होटल के पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, फर्जी तरीके से चल रहा था। देखिए, पूरा हमको डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इसमें बहुत सारे सेंटर
स्पा सेंटर जिसमें वो लड़की काम कर रही मतलब करती थी, हाँ। वो हो सकता है कि इलीगल हो। ये वर्जन अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन स्पा सेंटर के नाम से कोई लाइसेंस मिलता भी नहीं है। ये लाइसेंस सिर्फ ये स्टे होम के नाम से मिला था। जब स्टे होम के नाम से इसका लाइसेंस मिला और इसमें गलत काम हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं सर आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, जागरूक होना चाहिए था। अगर पहले ही इस पर कार्रवाई की जाती तो आज एक बच्ची ये बच जाती जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचा लीजिए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। आपने भी वो सर वीडियो देखा होगा, आप भी सहम गए होंगे। ऐसा है वीडियो क्या, मैंने तो जो है जो पेपर्स में, न्यूज पेपर में जो घटना आई है वही पढ़ी है मैंने, वो पढ़ी है मैंने। और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्या लगता है इसमें पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल नजर आया है? एक्शन लिया है। क्या लगता है सर इसमें पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल नजर आया है? क्योंकि स्पा सेंटर चल रहे हैं, स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम किया जा रहा है। नजर नहीं आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने तो कार्रवाई की है, पुलिस ने सर तब कार्रवाई की है जब मामला मीडिया ने दिखाया है, वीडियो वायरल हुआ है। उससे पहले ये स्पा सेंटर जो गलत तरीके से चल रहा था, अवैध तरीके से चल रहा था, उस पर तो कार्रवाई नहीं की गई ना। ये किसके पहले जब लड़की ने ये चिल्लाया है, चीखना शुरू किया है, लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस को जानकारी हुई है, पुलिस तभी तो जाएगी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर ये घटना हुई है वो अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था और यहां पर लगातार गलत काम होते थे, जो जानकारी मिल रही है तो ये होगा जो पुलिस ने की है, तो का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल हुआ है, सील भी किया गया, कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ। नहीं, उस पर तो कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं गलत काम जो चल रहा है क्षेत्र में, जो गलत काम चल रहा है आगरा में, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस फेल हुई है ना। देखिए ये इस तरह की घटना शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जब तक जब पुलिस को कोई कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलेगी तब तक पुलिस कैसे एक्शन लेगी। पुलिस ने को जैसे ही पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, सील भी किया है उसको, और यह उनको जो अपराधी है उनको पकड़ा भी है। आगरा से सरकार के 9 विधायक हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिम्मेदारी यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो यहां पर फेल हुआ है? नहीं, बिल्कुल प्रशासन फेल नहीं हुआ, तुरंत एक्शन लिया प्रशासन ने। तो फिर घटना क्यों घटी सर अगर फेल नहीं हुआ? बताइए क्या कह रहे हैं? घटना जो कैसे घट गई फिर अगर फेल नहीं हुआ प्रशासन यहां पर? अरे घटना तो घटित होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है लोगों में। जब ये हद से बाहर निकल जाता है तब जाकर के इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी की, उसके बाद में ये घटना हुई है। तो आपका कहने का मतलब घटना घटती रहे और पुलिस कार्रवाई करती रहेगी? नहीं तो पुलिस ये तो भाई ऐसे कैसे जानकारी मिलेगी जब कोई गलत बात हो रहा है? पुलिस का इंटेलिजेंस किस लिए है सर? नहीं ऐसे पता नहीं रहता किसी को भाई, ऐसे क्यों मतलब आप जब इस तरह को घटना को तोड़ मरोड़ क्यों रहे? जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया उसका। घटना घटने के बाद पुलिस के संज्ञान में चीजें आती हैं, अब उस होटल को सीज किया जाता है। की थी क्या इसकी? क्या लड़की ने कभी जाकर के शिकायत की है थाने के उसमें, थाने में जाकर के? अगर पहले थाने में कोई जाकर के शिकायत की होती और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो पुलिस उसमें दोषी होती। अभी इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या लगता है क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? कठिन से कठिन कार्रवाई इन पर कार्रवाई होगी और मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप थाना जो पुलिस है जो ताजगंज थाना है उसने तुरंत उसका संज्ञान लिया है। आपकी सरकार में सर इंटेलिजेंस विभाग है, विजिलेंस विभाग है, किस चीज की फिर इनको तनख्वाह आप देते हैं जब ये लोग इन तमाम चीजों को पता ही नहीं कर पाते हैं क्षेत्र में? अब जो भी हो, ये अब इतना जो मैंने कहना था आपको जो मैंने बता दिया, ठीक है। आप नहीं मानते कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ यहां पर? डॉक्टर धर्मेश हमारे सवालों के जवाब देने से पीछे हटे हुए हैं और उन्होंने फोन को कट कर दिया है। लेकिन ये जो घटना है वो बेहद शर्मनाक है, जहां पर एक युवती यहां पर अपनी आबरू बचाने के लिए वो लगातार लोगों से गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जो मामला सामने निकल कर आया है सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप?
ये जो घटना घटी है, ये घटना तो वाकई शर्मनाक है और होटलों की व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जिस तरह से लोग लेके आए लड़की को वहां पर, उसके साथ में गैंगरेप किया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही और वो घटना फिर दब गई। जब मीडिया में मामला उछला तो तब जाकर वो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा हुआ ही है जो व्यवस्था पर, जो होटलों की जो क्या किस तरह से इनकी सुरक्षा है, क्योंकि जब किसी होटल में अगर प्रवेश पाते हैं तो उसमें आधार कार्ड और सारे आई कार्ड दिए जाते हैं और उसके बावजूद फिर वहाँ जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा नाकाम दिखाई दे रहा है। क्या लगता है पुलिस जो लाख दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के, वो सब खोखले हैं इस घटना के बाद अगर देखा जाए? देखिए ये बात तो है, क्योंकि जिस तरह से जो घटना घटी है और वो सामने जिस तरह से आई है तो वो कहीं ना कहीं तो चूक को दिखा रहा है कि जिस तरह से जब लड़की के साथ में इतनी बड़ी वारदात हुई और उसको वीडियो वायरल होने के बाद में उस पर कार्रवाई उसमें हुई है। तो जो सवाल ये है कि जब लड़की वहां पर गई थी तो होटल वालों ने संदिग्धता के आधार पर क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? जब एक लड़की को लेकर पांच युवक आए हुए हैं तो होटल का भी दायित्व तो बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे कि उसके यहाँ पे संदिग्ध नरेश है। जी, ये जो लड़की है ये इसी होटल में दरअसल काम करती थी, ये जानकारी मिल रही है। हाँ, तो जब होटल में सीसीटीवी कैमरे भी उसमें लगे हुए हैं, वहाँ पूरा मॉनिटरिंग उसमें सिस्टम होता है और चूंकि ये ताजमहल के आसपास उस एरिया में होटल बताया जाता है ताजगंज में, तो कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग भी उसी तरह से उसमें होती है। तो वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाई इसमें? जब 5 लोग आते हैं और एक होटल कर्मी के साथ में इस तरह की जो घटना करते हैं तो ये सारी चीजें क्यों नहीं? सुरक्षा तो एक बड़ा सवाल तो है ही उस पर। नरेश जी, तमाम पर्यटक जाते हैं आगरा और ताजमहल को देखने के लिए, दीदार करने के लिए, लेकिन ये घटना जो सामने निकल कर आई है कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर खौफ भी पैदा हो गया होगा कि हम आगरा में अब सुरक्षित नहीं है होटलों में। जिन होटलों को लेकर वो रहने के लिए वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, इसके बाद ताज का दीदार करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर अब हो गया होगा, डर पैदा हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर टूरिस्ट में तो ये डर पैदा हो गया होगा, क्योंकि जब वहाँ के शहरवासी उसमें सुरक्षित नहीं है तो हम तो बाहर के लोग हैं, हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक डर उनमें पर्यटकों में बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक होटल में 4 लोग 5 लोग आते हैं और इस तरह से गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्यटकों में तो एक दहशत पैदा कर ही रहा है। विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं ताज का दीदार करने, ऐसे में जो घटना सामने निकल कर आई है इससे विदेशों में क्या संदेश जाएगा कि वहां पर तो लोग सुरक्षित ही नहीं जहां हम घूमने जा रहे हैं? देखिए ये तो संदेश गलत जा ही रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल शहर है यहाँ पर हर देश का आदमी आता है और ताजमहल का दीदार करने से पहले यहीं इसी ताजगंज इलाके में वो आके रुकता है और सुबह फिर वहां से ताज का दीदार करता है। तो अगर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित तौर पर जो टूरिस्ट है बाहर यही नेगेटिव मैसेज देंगे कि उस क्षेत्र में जहां ताजमहल की महज दूरी पर होटल के अंदर एक महिला के साथ में इस तरह की घटना हो रही है, तो हम कैसे सुरक्षित, जब शहरवासी सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हो पाते हैं? चलिए तो नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपने संवाददाता को रुख करेंगे आगरा से, हमारे साथ लगातार शिशपाल जुड़े हुए हैं। शिशपाल, जो घटना सामने निकल कर आई है, अब यहाँ पर आगरा में तो देश विदेश से भी लोग घूमने आते हैं, ताज का दीदार करने आते हैं, ऐसे में विदेशी लोगों के पास, विदेशी पर्यटकों के पास किस तरीके का मैसेज पहुंचेगा? वो तो सोचेंगे कि हम आगरा ताज नगरी में सुरक्षित ही नहीं है। घटना से जो रुकते हैं गेस्ट हाउसों में, होटलों में, तो वो इस समय इस घटना के होने के बाद भयभीत हैं और भयभीत रहेंगे और होटलों को जब होटल लेने जाएंगे तो देख लेंगे किस तरह की व्यवस्था है। चलिए शिशपाल, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ताज नगरी से जो खबर सामने निकल कर आई है, उस वीडियो को जिसने भी देखा वो सहम गया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर क्या कार्रवाई ठोस होती है, जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं ताज नगरी में देखने को ना मिले। और जनता से एक अपील और
कि जिस तरीके से आप लोग वीडियो बनाने लगते हैं जब किसी महिला के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत होती है, वहां पर एक्शन लीजिए, वीडियो मत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस उतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।